नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक कदमों का असर दिखने लगा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और लालू प्रसाद यादव के बीच हुई बातचीत के बाद से यह लगभग तय हो गया है कि पारस महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे। इसके संकेत तब स्पष्ट हो गए जब पारस ने दफादार चौकीदार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पासवान विरोधी कहकर निशाना साधा। यह कदम स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि पारस महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़कर अपनी उपेक्षा का बदला लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह चर्चा पहले से ही थी कि रालोसपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की एंट्री महागठबंधन में लगभग तय है। लालू यादव की रणनीति के तहत सूरजभान सिंह को मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, बलिया और नवादा जैसे क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। मैन टू मैन रणनीति के तहत लालू प्रसाद यादव ने सूरजभान सिंह को एनडीए से मजबूत गढ़ों में चुनावी पेश करने की जिम्मेदारी दी है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि मोकामा और लखीसराय की सीटों पर सूरजभान सिंह को अनंत सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से उतारा जाएगा। इन सीटों पर सूरजभान सिंह के करीबी रिश्तेदार जैसे उनके भाई या पत्नी मौजूदा विधायकों को चुनौती देंगे और यह रणनीति महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। सूरजभान सिंह की भूमिका पर मुहर तब लगी जब मोकामा गोलीकांड के बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह के जेल जाने के बाद से उन्होंने अनंत सिंह को रावण की उपाधि देते हुए कहा कि रावण का भी अंत हुआ था, अनंत सिंह का भी होगा। साथ ही उन्होंने अनंत सिंह को सलाह देते हुए कहा कि किसी भी विधायक को प्रशासन के काम में दखल नहीं देना चाहिए और लोकतंत्र का आदर करना चाहिए। सूरजभान सिंह का प्रभाव भूमिहार बहुल क्षेत्रों में काफी मजबूत है। वे बलिया से सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी वीना देवी मुंगेर से सांसद रह चुकी हैं और उनके भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद रह चुके हैं। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में उनकी गहरी पकड़ है। अगर सूरजभान सिंह महागठबंधन के साथ आते हैं तो यह एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच अदावत की शुरुआत वर्ष 2000 में मोकामा विधानसभा चुनाव से हुई थी, जब सूरजभान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आरजेडी उम्मीदवार दिलीप सिंह को हराया था। इसके बाद 2005 में दिलीप सिंह की मौत के बाद अनंत सिंह ने जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर ली। तब से मोकामा और मुंगेर की राजनीति में सूरजभान सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब विधानसभा चुनाव से पहले बलिया, बेगूसराय, लखीसराय और नवादा जैसे क्षेत्रों में बाहुबली नेताओं का प्रभाव बढ़ता ही दिख रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सूरजभान सिंह और लालू प्रसाद यादव की यह जोड़ी एनडीए को कैसे चुनौती देती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।